हरे भरे जंगल के एक हिस्से में एक विशाल शेर रहता था। उसका नाम था वीरेंद्र। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से कांप उठता था। उसकी ताकत, तेज नजर और शिकार करने की क्षमता से सभी जानवर डरते थे। लेकिन समय के साथ वीरेंद्र की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका आलस बन गया था। वीरेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह दिन का ज्यादातर समय एक बड़ी चट्टान पर लेटा रहता, आंखें आधी बंद, शरीर ढीला और मन में एक ही बात, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। शिकार करने के लिए वह शायद ही कभी निकलता। जब भूख लगती तो उम्मीद करता कि कोई छोटा जानवर खुद ही पास आ जाए। बाकी समय वह अपनी पुरानी बहादुरी के किस्से याद करता और सोचता, ताकत तो मेरे खून में है, उसे बनाए रखने की क्या जरूरत। जंगल के बाकी जानवर दिन रात मेहनत में लगे रहते। हिरन दूर दूर तक पानी खोजते, भालू फल इकट्ठा करते, पक्षी दाना जमा करते। वहीं एक छोटी सी गिलहरी, जिसका नाम था चंचल, हर दिन सुबह से शाम तक बिना थके काम करती रहती। वह पेड़ों से बीज इकट्ठा करती, उन्हें सुरक्षित जगह पर रखती और भविष्य की चिंता करती। कई बार चंचल ने वीरेंद्र को आराम करते देखा और सोचा, इतना बड़ा शरीर और इतनी ताकत, फिर भी कोई काम नहीं करता। एक दिन जंगल में भयानक संकट आ गया। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, फलदार पेड़ मुरझा गए और शिकार मिलना मुश्किल हो गया। जंगल में हाहाकार मच गया। जो जानवर पहले से मेहनती थे, उनके पास कुछ ना कुछ जमा था। लेकिन वीरेंद्र, उसके पास कुछ भी नहीं था। पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। वह शिकार के लिए निकला, मगर कुछ ही दूरी पर उसकी सांस फूलने लगी। शरीर भारी लगने लगा, पंजों में दर्द होने लगा। उसकी ताकत कहीं खो चुकी थी। भूख और प्यास से परेशान होकर वह उसी चट्टान पर बैठ गया, जहां कभी गर्व से लेटा करता था। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जंगल का राजा होकर भी आज बेबस हूँ, उसने खुद से कहा। तभी वहां से गिलहरी चंचल गुजर रही थी। उसके मुंह में कुछ दाने थे। उसने वीरेंद्र को इस हालत में देखा और रुक गई। चंचल ने कहा, राजा साहब, ताकत सिर्फ शरीर से नहीं, आदतों से आती है। जो रोज मेहनत करता है, वही मुश्किल समय में जिंदा रहता है। वीरेंद्र ने पहली बार किसी छोटे जीव की बात को गंभीरता से सुना। उसका सिर शर्म से झुक गया। मैंने अपनी ताकत का घमंड किया और मेहनत को भूल गया, वह बोला। उस रात वीरेंद्र सो नहीं पाया। उसने फैसला किया, अगर मैं बचा रहा तो खुद को बदल दूंगा। अगली सुबह उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। पहले तो कुछ कदम चलना भी भारी लगता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज थोड़ा थोड़ा चलता, पानी की खोज में दूसरों के साथ जाता। गिलहरी चंचल उसे रास्ते दिखाती, पक्षी खबर लाते और हाथी गड्ढे खोदने में मदद करते। धीरे धीरे वीरेंद्र की ताकत लौटने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक आने लगी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए काम करता था।
वह कमजोर जानवरों की रक्षा करता, रास्ते साफ करता और सभी को साथ लेकर चलता। कुछ महीनों बाद बारिश लौटी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन अब वीरेंद्र पहले जैसा आलसी राजा नहीं था। वह मेहनत का प्रतीक बन चुका था। एक दिन उसने सभी जानवरों को इकट्ठा कर कहा, आज मैं समझ गया हूँ कि राजा वही नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वही है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। उस दिन के बाद वीरेंद्र कभी खाली नहीं बैठा और जंगल के सभी जानवर उसे सिर्फ डर से नहीं बल्कि सम्मान से देखने लगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस सबसे बड़ी कमजोरी है। ताकत, पद या घमंड अगर मेहनत के साथ न हो तो वह बेकार हो जाता है। जो इंसान या जीव हमेशा सक्रिय रहता है, वही जीवन की कठिनाइयों को पार कर पाता है। मेहनत ही असली ताकत है।